guys, welcome back to my channel. जिंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ. Life is beautiful, conditions apply. कैसे हैं आप लोग? I'm sure आप लोगों ने गोल सेटिंग कर ली होगी. So all the best for your goal setting और I'm sure आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपने गोल्स को अचीव करो. So guys, एक अच्छा खाना ज़बरदस्त कब होता है? एक अच्छा खाना ज़बरदस्त तब होता है जब आप उसके ऊपर एक बढ़िया सा तड़का लगाओ. तो अगर आपने गोल सेटिंग कर ली है और आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो तो बेस्ट तड़का जो होगा उसके ऊपर वो होगा मैनिफेस्टेशन का. आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपका गोल अचीव हो गया है और आप अपने गोल को एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो. मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करता है. जो भी आप यूनिवर्स से मांगोगे वो आपको मिलेगा. वो पावर आप यूनिवर्स बोल सकते हो, वाहिगुरु बोल सकते हो, राम जी बोल सकते हो, अल्लाह बोल सकते हो, लेकिन वो पावर आपको देगी जब आप उसके लिए मैनिफेस्ट करोगे. तो मैनिफेस्टेशन क्या है और उसको कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, क्या तरीका होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. मैनिफेस्टेशन गाइस मेरी ज़िंदगी में बहुत काम की है. आपको याद होगा कि 2002 में बबल बर्स्ट हुआ था. बहुत सारी कंपनीज जो हैं बंद हो गई थी. आईटी कंपनीज रैप अप हो गई थी. आजकल भी कुछ ऐसा ही सुनने को आ रहा है. माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, गूगल ने 12,000 लोगों को निकाल दिया. आई एम श्योर यू आर हियरिंग अबाउट ऑल दीज न्यूज़ दीज डेज, करेक्ट? सो उस टाइम 2002 में भी ये हुआ था. आईटी बबल बर्स्ट हुआ था. बहुत सारी कंपनीज थी तो बंद हो गई और उस टाइम पे जॉब मार्केट थोड़ी सी टाइट हो गई थी. और मैंने रिस्क लिया और मैं गया ओमान, मस्कट, अपने डैड के पास और सोचा कि वहाँ पे कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई काम मिल जाए तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी. लेकिन क्या होता है ना, जहाँ पे दाना पानी लिखा होता है वहीं पे आदमी जाता है. सो 3 महीने लगाने के बाद मुझे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला वहाँ पे और मुझे वापस आना पड़ा. लेकिन फिर मैंने काम करना शुरू किया अपने ऊपर और मेरी ज़िंदगी में ये किताब आई, सीक्रेट, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इसके बारे में मैंने सुना और समझा और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया. और पहली जॉब मिली, फिर अगले साल दूसरी जॉब मिली, अगले साल उसी जॉब में प्रमोशन मिली और फिर उसके बाद मैंने कभी भी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा. तो जो मेरी रियलिटी है, जो भी मैं जी रहा हूँ, वो मैंने मैनिफेस्ट किया है क्योंकि मैं उसको वैसे ही देखना चाहता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कैसे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, मेरी वाइफ कैसी हो, मेरे साथ कैसी हो, मेरे परिवार के साथ कैसी हो. वो भी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ ताकि वो जिस तरह की मैं ज़िंदगी चाहता हूँ उस तरह की ज़िंदगी मैं जीऊँ अपने परिवार के साथ. ये यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देता है. यूनिवर्स की सारी ताकतें आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं. बस मैनिफेस्ट करने का तरीका आना चाहिए. तो मैनिफेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? पहले गाइस, मैनिफेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है रात के सोने से पहले और सुबह जागने के बाद. क्योंकि यही 2 ऐसे टाइम हैं जहाँ पे आप थोड़े से आइसोलेट होते हो, थोड़ा सा अकेले होते हो और आप यूनिवर्स के साथ बातें कर सकते हो. तो करना क्या है, सोने से पहले जब आप अपने सोने की तैयारी में हो, आप जब लेट जाओ, बैठ जाओ या आइसोलेशन में हो, जब आप अपने आप के साथ बात कर सकते हो, तो सबसे पहले थैंक यू बोले अपने यूनिवर्स को. आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में चर्च में जाके प्रेयर तो करते ही होंगे. बोलते होंगे बाबा जी एक बढ़िया सा फाइनेंशियली और बढ़िया कर दीजिए, फिजिकली और अच्छा कर दीजिए, बच्चों के पे कृपा बना के रखे, सब सही हो, ज़िंदगी और सुखद हो जाए, थोड़े से और पैसे आ जाएं, घर बन जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए. तो हम सब प्रेयर मांगते हैं ना अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान जी से, अपने बाबा जी से. तो वैसे ही रात को जब आप सोने लगे आपको यूनिवर्स से वो मांगना है. लेकिन मांगने का तरीका क्या होना चाहिए? और मैं ये कहता हूँ कि इनफैक्ट गुरुद्वारे में भी जब आप जाके अरदास करते हो, जब आप मंदिर में जाके प्रेयर करते हो, तो वहाँ भी प्रेयर करने का तरीका क्या होना चाहिए? इससे पहले कि बाबा जी से और मांगो, जो है उसके लिए सबसे पहले थैंकफुल बोलो.
तो सबसे पहले आप बाबा जी को थैंक यू बोलो कि बाबा जी जो भी मेरी ज़िंदगी है अभी, जिस तरह की भी ज़िंदगी है अभी, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंकफुल। ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सोते टाइम आपको सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है अपने करंट लाइफ के ऊपर। जो अभी है आपके पास, बिलीव यू मी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो अभी नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं वो पाने के लिए जो है आपके पास। तो इसके लिए थैंक यू बोलिए। पहले सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है। जब आप थैंक यू बोल लेंगे फिर कि वो टाइम भी आप जरूर सोचें पहले जब आपके पास ये कुछ सब कुछ नहीं था। आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं थी, आपके पास अच्छा घर नहीं था, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। और फिर वो सोचिए जो है अभी और उसके लिए थैंक यू बोलिए। थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। गाइस, आप लोग बहुत बार गुरुद्वारे में जाते होंगे, टेंपल में जाते होंगे और बाबा जी से मांगते होंगे कि बाबा जी कृपा करो हम पे, हमें अच्छी जॉब दीजिए, हमें अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल कीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए। हम लोग सब वो सब मांगते हैं। प्रेयर करने में कोई गलत नहीं है, ज़रूर करना चाहिए और मांगना भी चाहिए, आपका हक बनता है। लेकिन मांगने से पहले आपको थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। जो है उसके लिए थैंक यू बोलिए पहले और फिर मैनिफेस्ट कीजिए और मांगिए। तो आपको पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोलना पड़ेगा। जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड किया है अब तक, थैंक्स कीजिए। थैंक्स कीजिए एक अच्छी सेहत के लिए, थैंक्स कीजिए एक अच्छे परिवार जो आपको मिला हुआ है, थैंक कीजिए जो भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल्स हैं आपके, थैंक यू कीजिए जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं। जब आप यूनिवर्स से थैंक यू बोल दें और थैंकफुल हो जाएं जो आपकी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर, फिर आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं बोलना है कि ये मुझे मिल जाए, नहीं, उसको इस तरह सोचना है कि वो आपको मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लॉटरी लग जाए, तो आपको आंख बंद करके यही सोचना है कि आपकी लॉटरी लग गई है। और जैसे ही आपको ये न्यूज़ मिली कि आपकी लॉटरी लग गई है, तो आपने उठा के फ़ोन सबसे पहले अपने नियर डियर को किया। हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को फ़ोन करना चाहें, अपने माता पिता को फ़ोन करना चाहें और बताएं कि मेरी लॉटरी लग गई है। और वो कैसे खुश हो रहे हैं, आप कैसे खुश हो रहे हैं, वो विजुलाइज कीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप देखिए अपने आप को हॉस्पिटल में स्टेथोस्कोप पहन के चलते हुए। अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो अपने आप को विजुलाइज कीजिए एयरप्लेन को उड़ाते हुए, कॉकपिट पे बैठ के टेक ऑफ करते हुए, लैंडिंग करते हुए। तो जो आप चाहते हो उसे मांगना नहीं है, जो आप चाहते हो उसे होते हुए देखना है, उसे होते हुए विजुलाइज करना है। इसलिए बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बोलते हैं अपने विजुअल बोर्ड्स बनाओ। और गाइस, बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं ये विजुअल बोर्ड्स। और यही एक्टिविटी आपको दूसरे दिन सुबह उठ के करनी है। जैसे आप सुबह उठते हो, थोड़ा फ्रेश होते हो, शांत बैठिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए और फिर वो बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? यही तो होती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा तो यहाँ पे देखा कि मेरा जो 21 ईयर का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया यहाँ पे आके, क्योंकि स्टैंडर्ड्स अलग हैं, कंपनी कुछ अलग नज़रिए से आपको देखती हैं जब आप CV भेजते हो। तो मैंने बहुत 1000-1500 CVs हर कंपनीज में भेजी होंगी, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑब्वियसली वो कुछ लोकल एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं। फिर मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जो पहले घर में रहते थे, रेंटेड घर में रहते थे, वहाँ पे सुबह मैं बैठता था चेयर के ऊपर और यही सोचता था कि 1 साल के अंदर मुझे सर्टिफिकेशन करने हैं। सर्टिफिकेशन मुझे मिल गया है और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ मुझे अभी भी क्लियर नहीं था, पर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी एज अ ट्रेनर। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को। और गाइस, 1 साल के अंदर ही वैसा हुआ
कि मुझे पहला असाइनमेंट मिला जो प्राइवेट असाइनमेंट था, जिसमें जाके मुझे एक सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग करनी थी। फिर 2 महीने कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे एक एक्सेल ट्रेनिंग आई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर, उसकी ट्रेनिंग करनी थी। मुझे उन्होंने पूछा कि आपको एक्सेल आती है, और एक्सेल के ऊपर ट्रेनिंग मैंने इंडिया में कभी की नहीं थी। एक्सेल हैवीली यूज़ ज़रूर की थी क्योंकि हम लोग रिपोर्ट्स बनाते थे, लेकिन कभी उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं की थी। तो मैंने कहा यार ट्रेनर तो हूँ, ट्रेनिंग करनी तो आती है मुझे, लेकिन एक्सेल की ट्रेनिंग करनी है तो मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे चैप्टर, वही है। प्रिपेयर किया, एक्सेल की ट्रेनिंग दी, एंड देन व्हाट हैपेंड कि उस कंपनी ने मुझे फिर बार बार ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एंड दिसंबर का महीने ऐसे थे, जनवरी तक, इनफैक्ट जनवरी हाफ तक भी ज़्यादा ट्रेनिंग्स मिली नहीं मेरे को। फिर मैं सोचना शुरू किया यार मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, एटलीस्ट जब छुट्टी हो तो मुझे उसके पैसे मिले, राइट। एंड आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग कि मैं परमानेंट जॉब कर रहा हूँ रोज़, और रोज़ बैग लेके ऑफिस जाता हूँ और ट्रेनिंग करता हूँ। और फिर क्या हुआ, एक दिन फ़ोन आता है मुझे और वो बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉय है उस ट्रेनर ने डिसाइड किया है टू मूव फ्रॉम परमानेंट टू पार्ट टाइम, सो वुड यू लाइक टू बी अ फुल टाइम ट्रेनर। नेकी और पूछ व्हाई नॉट। और आज thankfully I am one of the prominent trainers in Adelaide for that company. सो मैनिफेस्टेशन बहुत हेल्प करती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप वो कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो, और वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो गाइज यही एक्टिविटी आपको सुबह भी करनी है। सबसे पहले वो टाइम सोचिए जब आपके पास कुछ नहीं था, फिर थैंकफुल करिए जो अभी आपके पास है, और फिर वो सोचिए कि जो आप चाहते हो और वो आपको मिल गया है और आप इसको एंजॉय कर रहे हो। कम से कम 10 मिनट लगाइए इस एक्टिविटी के ऊपर, और फिर निकल जाइए पूरा दिन वो सब एक्टिविटीज़ करने के लिए जो आपको इस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि आपने ड्रीम तो ले लिया, गोल सेटिंग तो कर ली, बट रिमेंबर एक्टिविटी ब्रीड सक्सेस। एक्टिविटी करोगे तो ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। All the best for your manifestations, guys. Take care, keep yourself safe, and do like and subscribe. Jai Ho.